ये कहानी है शर्मा परिवार, एक छोटा सा परिवार जो दिवाली के लिए तैयारी कर रहा था। दिवाली आने में सिर्फ 5 दिन ही बचे थे और पूरा परिवार धूमधाम से दिवाली की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन वो अनजान थे ये दिवाली कब एक खौफनाक सपने में बदल जाएगी, उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने दिवाली पे एक नया घर खरीदा जो उनको एक सस्ते प्राइस में मिल गया। लेकिन कब वो घर उनका मौत का कारण बनेगा, उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो आइए ये खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है शर्मा परिवार की, एक छोटा सा परिवार जो एक नए घर की तलाश में था। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उनको कोई सस्ता घर नहीं मिल रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको एक घर मिल गया, लेकिन वो घर एक श्रापित घर था। घर के मालिक ने भी कहा अगर आप ये घर खरीद रहे हो तो अपने रिस्क पे ही खरीदना, क्योंकि अब जो कुछ भी आप लोगों के संग होने वाला है उसका जिम्मेदार मैं नहीं बनना चाहता। शर्मा परिवार ने ये चीज़ को इग्नोर किया और उन्होंने सोचा कि ये सब चीज़ों में मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो हम लोग बिना कोई पर टाइम बर्बाद किए ये घर खरीद लेते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है और हम लोग दिवाली धूमधाम से मनाना चाहते हैं। इसलिए ये सब चीज़ों में टाइम बर्बाद ना करके हमें ये घर को खरीदना है और जो कुछ भी होना है वो तो बाद में देखा ही जाएगा। तो फाइनली उन्होंने उस घर को ख़रीद लिया एक काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस में। लेकिन वो सस्ता प्राइस कब उनका मौत का कारण बनने वाला था वो तो तुम्हें वीडियो में पता चलेगा कैसे। एक दिन शर्मा परिवार की बेटी घर पे अकेली थी और तभी उसने देखा कि घर के कॉरिडोर से काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही है। उसने सोचा कि ये आवाज़ कैसी है, शायद मेरी मम्मी आ चुकी है। तो वो फटाफट नीचे दौड़ती हुई गई। उसने देखा कोई भी नहीं। तभी उसने देखा एक औरत की परछाई उसी घर के कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ी है और जो उसे काफ़ी तेज़ी से घूर रही है। वो देखने के बाद वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई और वहाँ से भाग गई। फिर उसके मम्मी पापा वहाँ पे आते हैं। वो अपने मम्मी पापा को ये सब चीज़ बताती है कि पापा मेरे संग ये सब चीज़ हुआ, और वो काफ़ी ज़्यादा एक खौफनाक चीज़ था। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने ये सब चीज़ देखा। फिर उसके पापा बोलते हैं बेटा ये सब चीज़ों में अपना ध्यान मत दे, ये सब बस मनगढ़ंत कहानी है, तेरा अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। लेकिन वो लोग गलत थे। वो लोग नहीं जानते थे वो क्या चीज़ थी। वो स्पिरिट उनकी जान लेने पे तुली हुई थी, लेकिन उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या होता है, अगले दिन उसके पापा दिवाली की लाइट्स लगा रहे होते हैं एक सीढ़ी में चढ़ के। फिर अचानक वो सीढ़ी वहाँ पे स्लिप हो जाती है और वो उसके पापा बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाते हैं। तो उसके पापा को लगता है कि शायद मेरी कोई गलती हुई थी इसलिए सीढ़ी स्लिप कर गई, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पापा एकदम गलत थे। लेकिन अब जो इंसिडेंट होता है ना, अब उनको एकदम बिलीव हो जाता है कि ये घर एक हॉन्टेड हाउस है। क्या होता है कि एक बार वो अपनी बेटी को अकेले छोड़ के फिर से कहीं जाते हैं, शायद कुछ दिवाली की शॉपिंग करने। तो उसकी जैसे ही वो घर लौटते तो वो देखते उसकी बेटी एकदम ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसके मुंह से एकदम ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं कैसे। फिर एकदम अफरा तफरी मचती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते कि क्या हुआ। तो वो बताते हैं डॉक्टर कि इसको शायद किसी ने वार किया, इसके ऊपर किसी ने अटैक किया, दैट्स वाई इसका एक पूरा मुंह एकदम फट चुका है अंदर से। तो उसको कुछ समझ नहीं आता उन लोगों की, भाई इतना दर्दनाक अटैक आखिरकार किया किसने, हमारे घर पे तो कोई है नहीं। तो उसकी बेटी की जैसे होश आती है वो उससे सब कुछ पूछते हैं और जो वो बताती है ना, लिटरली वो सुनकर भाई मेरे तक रोंगटे खड़े हो गए। वो बताती है कि वो ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठ के टीवी देख रही थी, तभी वो देखती है कि बेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है, काफ़ी ज़्यादा क्रीपी आवाज़ें। और वो दौड़ते दौड़ते बेसमेंट की तरफ जाती है और जैसे वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है वो देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ बनाता है। और वो देखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसको लगता है कि भाई कौन था ये, कौन था। फिर वो देखती है कि वही ब्लैक शैडो जो उसने उस दिन देखा था वही वहाँ पे खड़ी है और उसको घूरे जा रही है। ये देखने के बाद मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो मतलब इतनी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ भागी। लेकिन वो फिर कहती है कि ऐसा लगता है मेरे को कोई पीछे से खींचा, और वो सेकंड फ्लोर से नीचे गिर जाती है, जिससे उसका पूरा सर फट जाता है और मुंह फट जाता है। और उसकी आवाज़ पड़ोसी सुनते हैं और उसको बचाने के लिए आते हैं और वो देखते हैं वहाँ पे पड़ी हुई है जिसके सर फट के खून खून हो चुका है। और ये सब चीज़ जब उसके पेरेंट्स सुनते हैं ना, लिटरली मतलब वो लोग स्पीचलेस हो जाते हैं, वो एकदम चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई ये घर में सही में कुछ था जिसको हमने इग्नोर करते रहा।
अभी घर से हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। और लोग सबसे पहले सोचते हैं कि भाई आखिर ये घर में मतलब है किसकी आत्मा। और वो लोग फ़ोन करते हैं भाई उस मकान मालिक को जिसका ये घर था पहले, जिससे उन्होंने इस घर को ख़रीदा था। और वो मकान मालिक जो उसे कॉल पे बोलता है ना, वो कोई पूरे सपने से कम नहीं है। तो मकान मालिक उसे बताता है इस घर पे एक औरत की आत्मा है जो इसी घर पे जल के मारी गई थी, और तब से उसकी आत्मा। हाँ, तो मैं इसकी नेक्स्ट स्टोरी कवर करूँगा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय। अगर तुम लोग चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, उस बेल आइकन को दबा देना। मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके। बाय।